फिलहाल नगर पालिका चुनाव के ऐलान पर गरमाई सियासत। सुशील मोदी ने सरकार पर बोला हमला। जल्दबाजी में चुनाव करा रही है सरकार, कभी भी रुक सकता है चुनाव। सुशील मोदी पर विजय चौधरी ने किया पलटवार। सुशील मोदी पर भ्रम फैलाने का लगाया आरोप। बीजेपी ने पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया है, विजय चौधरी ने ये कहा। तो फिलहाल नगर पालिका चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होना है, लेकिन इसको लेकर जहां एक तरफ सत्ता पक्ष कह रही है कि बहुत अच्छा है कि तारीखों का ऐलान हुआ, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी लगातार ये कह रही है कि सरकार ने जल्दी कर दी है चुनाव करवाने में। सुनिए, इधर से ले लीजिए। बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 28 नवंबर के आदेश की अवमानना कर जबरदस्ती और जल्दबाजी में नगर निकाय चुनाव करा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 28 नवंबर को आदेश पारित कर दिया कि बिहार सरकार ने जो आयोग गठित किया था उसको रोका जाए, उसको अधिसूचित न किया जाए, उसके बावजूद बिहार सरकार ने आयोग की रिपोर्ट लेकर और चुनाव अधिसूचित कर दिया। दूसरी बात ये कि ये आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया? क्या हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार नहीं है कि तथाकथित अति पिछड़ा आयोग ने क्या रिपोर्ट दी? तीसरी बात कि आप पुराने ही आरक्षण के आधार पर चुनाव करा रहे हैं। आपको चाहिए था कि जो रिपोर्ट आई है उसमें नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण कर और तब आप चुनाव कराते। फिर नए लोगों को चुनाव में भाग लेने से क्यों रोक दिया गया? नए लोग क्यों नहीं भाग ले सकते हैं? तो देखिए, बिहार सरकार और नीतीश कुमार अपनी जिद के कारण, अहंकार के कारण पिछड़ों को अपमानित कर रहे हैं। डेडिकेटेड कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था, उस हिसाब से आयोग का गठन हुआ। जैसा कि हमने कहा, आयोग ने पूरे बिहार की स्थिति का अध्ययन किया, फिर अनुशंसा की, सरकार ने स्वीकार किया, फिर सरकार ने उसको क्लियर किया, फिर राज्य चुनाव आयोग ने तिथियों की घोषणा की है। ये कोई एक दिन में होने वाली या इस दिन से तो जुड़ा कोई मामला नहीं है। तो देखिए, फिलहाल नगर पालिका चुनाव के ऐलान पर सियासत गर्मा गई है। सुशील मोदी ने सरकार पर हमला बोला है। जल्दबाजी में चुनाव करा रही है सरकार, कभी भी रुक सकता है चुनाव। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आदित्य झा पटना से जुड़ गए। आदित्य, फिलहाल नगर पालिका चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन जहां एक तरफ सत्ता पक्ष इसका सपोर्ट कर रहा है तो विपक्ष इसके बिल्कुल विपरीत में इसका विरोध कर रहा है। देखिए पूजा जी, जैसे ही कल इलेक्शन कमीशन की तरफ से नगर पालिका चुनाव को लेकर के अधिसूचना जारी हुई और निर्णय लिया गया कि 2 चरणों में चुनाव फिर से कराए जाएंगे, तो उसके बाद से बिहार की सियासत एक बार फिर से गर्म हो गई है। और जैसे ही नगर पालिका चुनाव की अधिसूचना जारी हुई, बीजेपी की तरफ से सुशील कुमार मोदी फिर से एक बार सामने आए और उन्होंने सरकार के इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए फिर से गलत तथ्यों के आधार पर फिर से चुनाव कराने की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो बीजेपी उसके लिए सरकार पर प्रश्न चिन्ह लगा रही है। और साथ ही सुशील मोदी ने ये भी मांग की कि पिछड़ा आयोग का जो गठन किया गया था और उसका जो रिपोर्ट जो सौंपा गया है इलेक्शन कमीशन को, उसको सार्वजनिक किया जाए। इस पर राजनीति शुरू हुई और आरजेडी और तमाम जितने भी महागठबंधन के घटक दल हैं, उन्होंने इसके लिए जो इतना दिन तक इलेक्शन रुका था उसके लिए सीधे तौर पर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया है। और राजद के तरफ से ये बयान आया है, राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा है कि सुशील मोदी सुर्खियों में बने रहने के लिए इस तरीके का बयान देते रहे हैं और इलेक्शन कमीशन यदि संतुष्ट हुआ है और पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट के बाद, उसके बाद ही इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये तय हुआ कि फिर से चुनाव कराए जाएंगे। और जहां पर सुशील मोदी का ये कहना था कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, उस पर राजद का ये कहना है कि जहां पर रिपोर्ट सौंपा जाना था वहां सौंप दिया गया है। सुशील कुमार मोदी को सौंपने का कोई मतलब नहीं है। जो एक संवैधानिक संस्था है निर्वाचन आयोग, उसको पिछड़ा आयोग की तरफ से रिपोर्ट दिया गया है। तो राजनीति एक बार फिर से गर्म है और जब तक चुनाव नजदीक नहीं आता है नगर निकाय चुनाव, तब तक इस पर राजनीति होती रहेगी। जी पूजा। जी आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।